हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सौंडिक उर्फ मोंटी कुमार सौंडिक आपके यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। आज उस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं और उस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं। ठीक है, कुछ के टेक्निकल इशू रहने के कारण आप लोग का जो वीडियो 1 से 2 दिन के लिए विलम्ब होता है, उसके लिए हम सॉरी करते हैं। और आज से आप लोग का जो वीडियो होगा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमने आप लोग के लिए मात्र 7 से 8 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आए ताकि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बाकी आप लोग के लिए मेरे एक टेलीग्राम चैनल है सौंडिक एजुकेशन हब। सौंडिक एजुकेशन हब ये हम आपका लोग के लिए टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर कुछ मटेरियल आप लोग के लिए हम अपलोड कर देंगे, जहां से आप लोग क्या कीजिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी इस नए नए पैटर्न का क्वेश्चन जो भी होगा आपको वहां से सारा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। चलिए आज के साथ इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको देता है, कहता है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए इसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब है कि ए, जाइए आपका पेन ये उठा लेते हैं। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 8 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 10 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके पूरा करता है। तो वे दोनों साथ मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 3 घंटे काम करके कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। काम को पूरा करेगा, ये आपका वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को गौर करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करता, उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक दिन में 5 घंटे इसलिए 8 दिन में। तो आप कहोगे सर एक दिन का 5 घंटे इसलिए 8 दिन का 8 बचे 40 घंटे में उस काम को पूरा करेगा। दूसरा आपका वो क्वेश्चन कहता है कि ए एक दिन 5 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब एक दिन में वो 8 घंटे इसलिए 10 दिन में, तो आप कहोगे सर 80 घंटे का काम हो गया। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि ए किसी काम को 40 घंटे में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकता है। तो ये जो आपका जो वैल्यू आया, ये आपका क्या वैल्यू आया, तो आप कहेगा सर ये समय आ गया। इसका मतलब हम नीचे लिख देते हैं कि ए 40 घंटे में और बी उसे 80 घंटे में करता है। तो ये आपका वैल्यू जो निकल के आया समय का, तो बताइए इसका क्षमता क्या निकलेगा। तो आप कहिएगा कि सर आपने बताया था कि समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है। इसका मतलब है कि 1:2 को आप लिख सकते हैं 2:1 में निकाल सकते हैं। टोटल काम आपकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप बताएं क्वेश्चन में एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और उसे 40 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है कि टोटल जो आपका वर्क हो गया वो आपको क्वेश्चन में कितना हो गया, 80 हो गया। अब कह रहा था क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी 1 घंटे में 2 और 1 3 काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया था वो प्रतिदिन 3 घंटे काम करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी 1 घंटे में 3 यूनिट, इसलिए 3 घंटे में 3 तिया 9 और इस काम को करने में टोटल मिला के डी दिन का समय लगेगा। तो आप कह सकते हो डी का जो वैल्यू निकाल के लावेंगे 80 बटा आपका 9 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। एनीवे किन्हीं को डाउट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है क्वेश्चन में आपका ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 5 दिन करता है। ए
बी तथा सी मिलकर इस काम को 5 दिन में करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि बी तथा सी, कहता है बी अलग करता है, वो कहता है 15 दिन का समय लेता है, और सी अलग से करता है, वो आपको 20 दिन का समय लेता है। कह रहा था क्वेश्चन में कि बताइए ए अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा, ये आपका वैल्यू पूछ रहा था। तो आप यहाँ से एक बार बताओ, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, समय का अनुपात था। तो बताइए इसका क्षमता निकालेंगे तो चाहे तो यहाँ से क्षमता रेशियो से भी निकाल सकते हैं, और या नहीं तो संख्या का हम एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन में 5, 15 और 20 का हम एलसीएम क्या ले सकते हैं। तो आप कहिएगा सर 5 और 15 निकालना है, तो 5 से तो 15 कट रहा है, और 15, 20 दोनों से कटना चाहिए। तो कहिएगा सर ये दोनों संख्या के एलसीएम जो होगा आपके क्वेश्चन में क्या होगा, 60 होगा। चलिए, हमने कहा क्वेश्चन में कि टोटल काम मान लिया जाए कि हम 60 माने। क्यों? क्योंकि संख्या 5, 15 और 20 का एलसीएम लिए थे। टोटल काम 60 था, उस काम को 5 दिन में करता, इसलिए एक दिन में। तो कहिएगा सर 60/5 दिन, तो 60/5 दिन हो जाएगा। तो कहिएगा 12, 25, 60, यानी कि कह सकते हैं कि ए बी सी एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। दूसरी बात निकालते हैं, इस संख्या को टोटल काम 60 था, 15 से भाग करेंगे, 15 × 4 = 60, ये आपको 4 यूनिट पर डे हो जाएगा। फिर संख्या आपको इससे भाग करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्वेश्चन कितना होगा, 3 यूनिट। इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, बी अकेला 4 यूनिट काम करता है, सी अकेला 3 यूनिट काम करता है। आप यहाँ से एक बात बताइए कि तीनों मिलकर 12 यूनिट, ये दोनों मिलाते हैं तो संख्या 4 × 3 = 7 है। तो बची हुई संख्या जो आपका निकलेगा क्वेश्चन में एक तक सकते हैं, ए इस काम को 5 यूनिट करेगा, क्योंकि ये संख्या आपको 12 टोटल में जोड़कर संख्या में घटाएंगे तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5 यूनिट। तो ये आपको पता चल गया कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। टोटल काम होने की जहाँ तक बात कहा जाए तो टोटल मिलाकर जो आपका वर्क था, टोटल वर्क आपको 12, 25, 60 है बराबर। आप यहाँ से एक बात बताइए कि ए द्वारा एक दिन में 5 यूनिट काम होता है, ऐसा सा कितना समय लगेगा। तो आपको वैसा टी दिन का समय लगेगा, टाइम्स लगेगा। तो टी का जो वैल्यू निकाल के लाओगे, संख्या को काटोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दिन का हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला रे बाबू आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में आपका कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, बी तथा सी मिलकर इस काम को कहता है 15 दिन में कर रहा है, और आपका दिया था ए तथा सी मिलकर उस काम को 20 दिन में करता है। तो कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। कहता है ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उस काम को 15 दिन में, सी प्लस ए उस काम को कहता है 20 दिन में। तो आप बताओ ये वैल्यू आपको क्या निकल के आया, समय। तो बताए इसकी क्षमता क्या निकालेंगे। तो क्षमता निकालेंगे तो बताए क्वेश्चन में 12, 15 और 20 का एलसीएम, तो कहेंगे सर 60 होगा। अब बताइए जब 60 है संख्या, 12, 25, 60, यानी कि इसका द्वारा 5 यूनिट काम होगा, 15, 4, 60, तो इसके द्वारा यानी बी प्लस सी एक दिन का जो काम होगा 4 यूनिट होगा। संख्या निकालेंगे तो 60 को 20 से भाग के 3 यूनिट हो गया। इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि ए तथा बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, सी प्लस ए मिलकर इस काम को 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो आप बताएं कि टोटल काम कितना होगा। तो टोटल वर्क आपका जो हो गया, संख्या लिख सकते हैं 12, 25, 60 यूनिट हो गए। अब आप क्वेश्चन में ये बताइए, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आप बताओ क्वेश्चन में कि ए बी तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि यदि हम संख्या में लिख सकते हैं कि ए बी, बी सी और सी ए को जोड़ दिया जाए, तो आप कहेगा सर ए 2 बार आवेगा, बी आपका 2 बार आवेगा, सी और सी आपका 2 बार आवेगा। इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी, बी सी और सी आवेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन 5, 4, 9 और 3, 12 यूनिट हुआ। ये 12 यूनिट जो आया था वो आपके क्वेश्चन में क्या आया था, 2 बार ए आया था, 2 बार बी आया था और 2 बार सी आया था। तो अब हमको एक बार लाना है तो संख्याओं को 2 से भाग कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आया वो आपको एक बार ए आवेगा, एक बार बी आवेगा, एक बार सी आवेगा, और इंटू कितना समय टी समय। संख्या को रहो यहाँ से काटोगे तो यहाँ से संख्या काटते हो तो टी का जो वैल्यू निकल के आता है वो हमको कितना दिन आता है,
10 दिन का समय आता है। क्लियर है? हाँ, यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि क्या ए अकेला इस काम को कितना दिन पूरा करता है, क्या एनीवे यहाँ तक किन्हीं को डाउट है ना? चलिए अब इस पे हमारा और क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछ देता है ये क्वेश्चन में कि बताओ, आप यहाँ से बताओ कि क्वेश्चन में ए अकेला इस काम को कितना दिन पूरा करता, तो आप क्या कहता? तो आप यही कहते हैं कि सर आप बताइए कि पहला ए प्लस बी प्लस सी में हम यदि ए का वैल्यू निकालते हैं तो बी प्लस सी का वैल्यू को घटा दिया जाए तो क्या ए का मान नहीं निकलेगा? आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन ए बी सी का मान कितना था? 5 4 9 और 3 12 है, तो संख्या 2 से भाग कर देंगे तो ये वैल्यू छो हो जाएगा। बताइए बी प्लस सी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना था? तो 4 है। अब इस संख्या को रबाओ घटाओगे तो आपका वैल्यू क्वेश्चन में कितना निकलेगा? 2। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम आपको 60 था, तो ए का जो वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ से संख्या लिख सकते हो, ए अकेला इस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा। हाँ या ना? ठीक है। यदि आपको बी पूछता तो हम संख्या में ए सी को घटाते हैं, यदि आपको सी पूछता तो हम संख्या को क्या करते हैं? ए बी को घटाते हैं। क्लियर है? सही है ना? चलो आगे देखते हैं। एनीवे किन्हीं को डाउट? सही है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से है, ये तो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। घुमावदार नहीं मतलब क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन में करें क्या। ठीक है, क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। करा क्वेश्चन में ए 5 मिनट में 10 पेज को क्या करता है? टाइप करता है। बी 10 मिनट में 5 पेज टाइप करता है। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा बे एक साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी साथ मिलकर कर रहा था क्वेश्चन में कि 30 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लगाएगा, यानी कि आपका टी का वैल्यू पूछ दिया था, यानी कि समय का वैल्यू आपको पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लगाइए। पहले आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने के बाद लगेगा कि यार कैसे निकालें, लेकिन है आसान। आप यहाँ से गौर करो। कहता है 5 मिनट में 10 पेज, इसलिए 1 मिनट में तो आप कहोगे सर इस संख्या को 10/5 से भाग कर दीजिए ना, तो 2 पेज पर मिनट के हिसाब से चलेगा। अब यही चीज़ को यहाँ से बताओ कि आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपको 5 मिनट में आपका 10 मिनट में आपको 5 पेज करता है, तो बताइए आप 1 मिनट में क्या निकालोगे? तो आप कहोगे सर इस संख्या को कीजिए ना 5/10 कीजिए, यानी कि लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि 0.5, चलो 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 पेज पर मिनट के हिसाब से होगा। इसका मतलब वो हाफ पेज करेगा, वो 1 मिनट में करेगा। आपके क्वेश्चन में एक बात बताओ कि यदि दोनों मिलकर वो काम करेगा तो बताओ ए है 1 मिनट में 2 पेज करेगा और बी है 1 मिनट में आधा पेज करेगा, यानी हाफ पेज करेगा, तो दोनों मिला कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए 1 मिनट में 2.5 पेज काम करेगा। कितना मिनट लगेगा? तो भाई ए में मिनट लगेगा। और कितना पेज करना है? तो आप कहोगे सर 30 पेज करना है। तो बताओ एम का जो वैल्यू निकल के आया, मिनट का जो वैल्यू निकल के आया 30, दशमलव हटावेंगे 1 0, संख्या को 25 से काटेंगे, संख्या यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपका जो वैल्यू निकाल के लावेंगे 4 तिया 12 मिनट में इस पेज को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सही है, क्लियर? अब आपका ये अगर सर इसमें क्षमता निकला नहीं, क्षमता नहीं निकला, डायरेक्ट में क्वेश्चन की बात था, डायरेक्ट क्वेश्चन को ही लिख दिए। ठीक है, हम अपने मन से इस क्वेश्चन में कुछ माने नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन में दिया गया था 5 मिनट में 10 पेज, 10 मिनट में 5 पेज, है ना? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ और है। हाँ, क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा गया। यहाँ तक क्लियर है? मिटा दें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कड़ा क्वेश्चन में क्या कहता है, कड़ा क्वेश्चन में किसी काम को ए उतना ही समय में करता है जितना कि बी और सी करता है। कहता है ए उतना ही समय लेता है जितना कि बी प्लस सी लेता है, यानी कि ये जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया था, ये आपको क्या दिया गया था, समय दिया गया था। कहता है क्वेश्चन फिर से गौर करते हैं, कहता है किसी काम को ए उतना ही समय में करता है जितना कि बी और सी लेता है, यानी कि ए द्वारा लिया गया समय बी प्लस सी द्वारा लिए गए समय आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है बी और सी मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को आप करो क्वेश्चन में 10 दिन में करते हैं। कहता क्वेश्चन में सी अकेला इस काम को आपके क्वेश्चन में दिया था 50 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। पहले एक बात बताऊं, ये आपका समय निकल गया, ये आपको क्या था, क्षमता निकल गया, तो बताओ समय कार्य क्षमता का उल्टा होगा, यानी 1:5 को लिख सकते हैं, 5:1 लिख सकते हैं। क्लियर। आप यहाँ से एक बात बताओ कि ए और बी का जो समय था जब दोनों आपस में बराबर होगा तो इसका क्षमता भी क्या होगा, बराबर होगा, होगा ही नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि यदि ए 1 यूनिट काम करेगा तो बी प्लस सी भी 1 यूनिट काम करेगा, यानी कि दोनों के दोनों काम जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर करेगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि सर ए प्लस बी 5 यूनिट करता है और सी अकेला 1 यूनिट करता है। आप यहाँ से कहोगे कि ए जितना करेगा बी प्लस सी करेगा, इसका मतलब दोनों मिलकर काम कितना किया था, तो आप कहोगे सर 6 यूनिट है, और 6 यूनिट में वो आधा आधा करेगा, क्योंकि आधा ये करेगा और आधा बी प्लस सी करेगा। इसका मतलब क्वेश्चन लिख सकते हो कि ए किसी काम को ये 1 दिन में 3 यूनिट करेगा और बी प्लस सी यदि इस काम को करना स्टार्ट करेगा तो ये भी आपका 3 यूनिट होगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि ए तथा बी द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय बी तथा सी द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों की क्षमता आपस में बराबर है, यानी 1:1 में है। अब बताइए कि दोनों मिलकर काम 5:6 यूनिट करता है, जिसमें ए का हिस्सा बी तथा सी के बराबर है, तो 3 यूनिट ये करेगा, 3 यूनिट ये करेगा। आप यहाँ से एक बात बताइए कि इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि ए द्वारा 1 यूनिट करता है, और यहाँ पर आपने क्वेश्चन दे दिया सी आपके लिए कितना यूनिट करता है, तो आप कहेंगे सर सी के लिए आपको 1 यूनिट हो गया। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि ए बी प्लस सी 3 यूनिट हो गया, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये 2 यूनिट करेगा। क्लियर। अब बताओ क्वेश्चन में कि टोटल काम था रे वो क्वेश्चन में कितना, 50, और बी 1 दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 2 यूनिट, और कितना समय लगावेगा, तो टी समय लगावेगा। तो टी का जो वैल्यू निकलेगा, यानी आपका समय का जो वैल्यू निकलेगा वो आपके क्वेश्चन कितना दिन के लिए होगा, 25 दिन के लिए होगा। यहाँ तक क्लियर, सही है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आज के लिए बाय।